कोरोना महामारी के बीच अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश ने स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं, पर उन्हें अपने कैंपस में छात्रों के वायरस से संक्रमित होने के मामलों को झेलना पड़ा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जब भारत में सरकार ने 15 अक्टूबर से शिक्षण संस्थानों को कुछ शर्तों के साथ खोले जाने का फैसला किया, तो क्या इस महामारी में स्कूल कॉलेजों का खोला जाना आसान होगा? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही शिक्षण संस्थानों को खोले जाने को लेकर सरकार के जारी गाइडलाइंस पर भी गौर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। केंद्र की तरफ से स्कूलों को खोलने की इजाजत देने के बाद राज्यों ने भी इसे लेकर अपना निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बात को तय कर सकते हैं कि स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद फिर से खोलना चाहते हैं या फिर नहीं। 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से अब शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को खोले जाने के लिए बेहद जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षण संस्थानों के खोले जाने को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा आइए आपको बताते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के बेस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं, जिसमें सुरक्षा और दूरियों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के ज़रूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूरी पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई, और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे दूर दूर तक। तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र को स्कूल जबरदस्ती नहीं बुला सकता। छात्र चाहे तो स्कूल की ऑनलाइन कक्षाएं ही करते रह सकते हैं। स्कूल की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। सुनिए शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कहा। मेरी छात्राओं, विद्यार्थियों, मेरी आपसे भी अपील है कि अपनी सुरक्षा ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है। हमारा भविष्य भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन दोनों का कैसे बेहतर आप तालमेल करेंगे, मुझे भरोसा है कि अध्यापक, अभिभावक और संबंधित राज्यों की गवर्नमेंट ये इनमें बेहतर तरीके से संस्थाओं और अभिभावकों, बच्चों और गवर्नमेंट के बीच बेहतर तालमेल होगा और परिस्थिति जैसी जैसी होंगी उन्हीं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से शीर्ष प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षा, इसको देखते हुए हम अपने स्कूलों को देखेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा और किसी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में न तो बुलाया जाएगा,
हाँ, उनका पालन अभिभावक चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल में जाना है और स्कूल में भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल का प्रबंधन की है। तो मुझे भरोसा है कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और ये जो संकट आया है इसका हम लोग अच्छे से मुकाबला करेंगे। मेरी आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश में स्कूल में साफ सफाई का ख्याल रखने पर ज्यादा गौर किया गया है। देश भर में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से यूनिवर्सिटीज और स्कूल बंद हैं, तो वहीं बीते 16 मार्च को ही इन्हें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था। पर अनलॉक के ताज़ा दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद फिर से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। इस बारे में फैसला लेने का जिम्मा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर ही रहने दिया जाएगा। भारत में भी स्कूलों का खोला जाना आसान तो नहीं होगा, बल्कि हर कदम पर एक के बाद एक कई अनगिनत चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन स्कूल खोलने से जुड़ी जारी मुख्य गाइडलाइंस पर अगर चला जाए तो मुश्किलें कुछ हद तक आसान हो पाएंगी। आइए गाइडलाइंस जान लेते हैं। स्कूल खुलने के 3 सप्ताह तक स्कूल को असेसमेंट टेस्ट नहीं लेना होगा। स्कूलों में NCERT द्वारा तैयार ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जा सकेगा। स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने से लेकर परोसने तक सावधानी बरती जाएगी। स्कूल परिसर में लाइब्रेरी, किचन, कैंटीन, वॉशरूम, लैब जैसे सभी जगहों पर सफाई और कीटाणु रहित करते रहने की व्यवस्था बनाई गई हो। कक्षाओं में बैठने के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। स्कूल में कार्यक्रम और आयोजनों से बचना होगा। स्कूल जाने और आने के लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा। इसके अलावा उनका पालन भी करवाना होगा। सभी छात्र छात्राएं और स्टाफ मेंबर स्कूल में फेस कवर या मास्क लगाकर ही जाएंगे। इसके अलावा पूरे समय इसे पहने रहना होगा। अटेंडेंस की नीतियों में लचीलापन लाने की जरूरत होगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।